नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज मैं एक छोटी-सी कहानी लेकर के आई हूँ। सार उसका है कि अगर आपने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, तो आपका मन आपको कंट्रोल करने लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाइए। कहानी है अमेरिका के एक कुख्यात डाकू की, जो एक लुटेरा, हत्यारा, जो भी नाम उसको देना चाहे आप दे सकते हैं। उसकी वजह से पूरी अमेरिका त्रस्त थी। लोगों ने उसके बारे में जा कर के पुलिस में कंप्लेन किया। पूरी पुलिस विभाग उसके पीछे पड़ा हुआ था कि उसको किस तरह से हम पकड़ पाएँ। प्रयासों में कहते हैं ना कि अगर आप प्रयास करिए तो सफलता ज़रूर मिलती है। सफलता मिली और वो कुख्यात अपराधी पकड़ा गया। धीरे-धीरे उसकी जब जेल में उसको डाला गया तो उसके पेपर में, न्यूज़पेपर में, हर जगह मीडिया में छा गया एकदम से कि वो कुख्यात अपराधी पकड़ा गया है। उस पे मुकदमा चलाया गया और उसको अंत में जज साहब ने फांसी की सज़ा सुना दी। पूरी जनता वहाँ की इतनी खुश हुई कि चलो कम से कम अब हम चैन की सांस लेंगे, अपने घर में हम चैन से रह पाएँगे, कहीं भी निकलेंगे तो हम अपनी सुख शांति से जा पाएँगे। लेकिन इधर हुआ क्या कि कुछ साइंटिस्ट थे तो उन लोगों ने सोचा कि इसको फांसी तो मिलनी है, इसकी डेट निश्चित हो गई है, फांसी मिलनी है तो क्यों ना उसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट करें और इस पर ये देखें अपना कि क्या मन पे असर होता है किसी चीज़ का या नहीं। उन लोगों ने जा कर के वहाँ पे जेलर से बात किया और बोले कि हम इसको फांसी तो मिलनी है लेकिन हम इसको कुछ बात करना चाहते हैं। गए वहाँ पे तो बोले कि देखो तुमको फांसी तो मिलनी ही है, लेकिन हम तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें आसान मौत मिले। तो हम तुम्हें कोबरा से, कोबरा एक साँप होता है, बहुत ज़हरीला साँप होता है। बोले हम तुम्हें कोबरा साँप से डसवा देंगे और तुम ख़त्म हो जाओगे। अब उसने सोचा कि मरना तो है ही है, चाहे कोबरा से डसवाओ, फांसी पे लटकाओ, कुछ भी करो, हमें क्या करना है। लेकिन उसके मन में एक भय आ गया। उसका मन इतना चिंतित, जो कुख्यात अपराधी जिससे पूरा अमेरिका त्रस्त था, आज उसके मन में डर बैठ गया था। उन लोगों ने बाहर निकल कर के जब सबसे अपना विचार विमर्श किया और उसके बाद क्या किया कि जिस दिन उसको फांसी होनी थी, उस दिन रात में उसको बोले कि आज हम तुम्हें कोबरा डांस से सांप से डसवाएँगे, लेकिन इसके लिए तुम्हारी आँख पे पट्टी बंधवा देंगे ताकि तुम देख न सको। उसके आँख पे काली पट्टी बाँधी गई। काली पट्टी बाँधने के बाद उसको एक कमरे में बैठाया गया और सारे लोगों के बीच में 2 नुकीली सी ऐसे जो सुई होती है उसके पैरों में चुभा दिया गया। कोबरा नहीं था वहाँ पे, साँप नहीं था, सिर्फ़ नुकीली वहाँ पे सुइयाँ चुभोई गईं। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि ज़हर न होते हुए भी वो ख़त्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में कोबरा का ही ज़हर पाया गया। अब हम और आप ये आश्चर्यचकित होते हैं कि जब सुइयाँ चुभोई गई तो कोबरा का ज़हर आया कहाँ से? ये आया हमारे मन से। हमारे मन से हम जो सोचते हैं, हमारी बीमारी, हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, हम जो भी सोचते हैं वो हमारे मन से आएगा। उसके मन में ने ये स्वीकार कर लिया था कि हमको कोबरा डांस से हमें कोबरा साँप से डसवाया जाएगा, और इसलिए उसका दिमाग जो है इस चीज़ को सोचता रहता था। उसके जो ब्लड में, उसके खून में जो दौड़ रहा था, तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी नहीं दौड़ रही थी, वहाँ नेगेटिव दौड़ रही थी, नकारात्मक सोच दौड़ रही थी कि हमें कोबरा साँप डस लेगा और हम ख़त्म हो जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रखिए और हमेशा अच्छी बातें सोचिए, अच्छे काम करिए, अच्छी बात व्यवहार रखिए तो आपके जीवन में हमेशा सकारात्मकता आएगी। क्योंकि एक कुख्यात अपराधी के दिमाग में, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, उसके दिमाग में भी एक बात बैठा दी गई कि तुम्हें कोबरा डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको नुकीली सुइयों के चुभने से ही उसकी मृत्यु हो गई, जबकि कोबरा ने नहीं डसा था। इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन कहने को 2 शब्द है, लेकिन इससे पूरी दुनिया चलती है, हमारा संसार चलता है। इसलिए अपने मन को सकारात्मक सोच की तरफ मोड़िए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा और ये ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से हैं। आपका दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ एवं सुखी रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।